क्रॉप इंश्योरेंस रबी और खरीफ के फसल में होता है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस खरीफ के फसल से ये इंश्योरेंस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ हो गई है और 22 राज्यों ने बड़ी तेजी से इस काम को प्रारंभ कर दिया है। इस खरीफ के फसल के लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि थी, उसको बढ़ाकर 10 अगस्त किया गया है। और जो परसों हमने राज्यों से बातचीत की उसमें 3-4 राज्य तो ऐसे हैं कि 3 दिन 4 दिन पहले ही जो गत वर्ष जितने किसानों का हुआ था उससे ज़्यादा किसान का कर चुके हैं। और मुझे विश्वास है कि 10 अगस्त तक जो किसानों का क्रॉप इंश्योरेंस होगा वो पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा होगा। महोदय, राहत एक अलग विषय है और फसल बीमा योजना अलग विषय है। फसल बीमा योजना में जो लोनी हैं या गैर लोनी भी अपना प्रीमियम देते हैं और अभी तक मेरी जानकारी में पिछले वर्ष तक का केंद्र का जितना अंश होना चाहिए सभी राज्यों को भुगतान कर दिया गया है। महोदय का मूल सवाल ये होता तो महाराष्ट्र का मैं पूरा चित्र उनके सामने रखता कि क्या उसका आज तक का हिसाब है, लेकिन जो जानकारी है कि पिछले वर्ष तक की केंद्रांश जितना है राज्यों को दे दिया गया है। और जहाँ तक राहत का सवाल है, फसल बीमा योजना में लागत की भरपाई होती है और राहत जो है वो राज्य आपदा कोष में उसके लिए पैसे जाते हैं। फिर राज्य सरकार मांगती है अलग से, कोई आपदा और गंभीर हो गई तो राज्य सरकारें मेमोरेंडम भेजती है, टीम जाती है। और मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष 4000 करोड़ रुपये आज तक इतिहास में सबसे बड़ी सहायता महाराष्ट्र को दी गई थी। और इस बार भी महाराष्ट्र का मेमोरेंडम आया है और उस पर एचएलसी विचार कर रही है। कुछ जानकारी उसमें नहीं आ पाई है, वो जानकारी उनसे मांगा गया है और जब जानकारी आ जाएगी तो तुरंत एचएलसी पर विचार करेगी और जो नॉर्म्स है उसके मुताबिक सहायता की जाएगी। इस बार प्रीमियम का रेट सबसे कम रखा गया है, रबी के लिए 1.5% और खरीफ के लिए 5%। ये सबसे कम, आज तक के इतिहास में सबसे कम प्रीमियम है। और भी फसल बीमा में जो विसंगतियां थी उन सबको दूर किया गया है। पहले व्यवस्था थी कि यदि फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद यदि खेत में पड़ा हुआ है और उसका नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई नहीं होगी। इस बार ये व्यवस्था की गई है कि 14 दिन तक भी यदि खेत में पड़ा हुआ है और उसका प्राकृतिक आपदा में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जाएगी। और इतना लोकप्रिय ये हुआ अभी कि मैं माननीय सदस्य को उदाहरण देना चाहूँगा कि कर्नाटक राज्य में पिछले वर्ष 8.72 लाख किसानों ने फसल बीमा कराया था। अभी जो 4 दिन पहले जानकारी मिली है कि अभी तक 12 लाख किसान करा चुके हैं इस वर्ष। इसी तरह से झारखंड में पिछले बार 5.36 लाख किसानों ने कराया था, इस बार अभी तक 7.5 लाख किसानों ने कराया है। इसी तरह से गुजरात में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार दुगुना संख्या किसानों ने अभी तक कराया है और 10 अगस्त का है। और सभी राज्यों ने, मैंने पहले भी बताया कि एक पंजाब के अंदर तो ये योजना करते नहीं, लेकिन बिहार को यदि छोड़ दें, क्योंकि बिहार अभी तैयार नहीं हो रहा है, जैसा आज अखबारों में खबर मिली है कि वहाँ के मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार नहीं है, तो लगभग बाकी सभी राज्यों ने इस योजना का नोटिफिकेशन करके 3-4 राज्यों का, थोड़ा तमिलनाडु केरल का चुनाव के कारण थोड़ा विलंब हुआ, नहीं तो बाकी सभी राज्यों ने शुरू कर दिया है और बड़ी तेजी से किसान अपना फसल बीमा, और ये सर्वाधिक लोकप्रिय फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना में राज्यों को ये अधिकार है कि हर राज्य की प्रकृति अलग अलग है, अलग अलग फसलें फल पैदा लेते हैं, तो किन फसलों का होगा और फलों के लिए अलग से भी मौसम आधारित कृषि बीमा योजना है। लेकिन किस फसल का हो, किस फल का हो, ये राज्य सरकार नोटिफाइड करती है। जहाँ तक अनुग्रह राशि का सवाल है, ये राज्य करती है और मैं पुनः कहूँगा कि राज्यों से मेरा निवेदन है, चूँकि राज्य का विषय है, इस दिशा में सब राज्य सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। माननीय सदस्य ने अच्छी बात कही है कि स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि लागत का 50% अधिक किसान को मिलना चाहिए, और उसी रिपोर्ट के आधार पर 2007 में भारत की सरकार जो समय थी, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, एक किसान नीति उस समय की भारत सरकार ने बनाई थी। उसमें स्वामीनाथन के इस सुझाव को रिजेक्ट कर दिया था। मैं दे रहा, सुनिए,
अब तो वही सुनिए, अब आगे आगे सुनिए सर, आगे सुनिए। तो आपने रिजेक्ट कर दिया था और हम जब सरकार में हैं, आए हैं, तो हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है और आज भी हमारे प्रधानमंत्री और मैं बोल रहा हूं कि किसानों की आमदनी लागत से हम 1.5 गुना नहीं 2 गुना तक ले जाएंगे और इसके लिए हमने योजना चलाई, हमने योजना बनाई है। आपने, आपके समय आयोग का रिपोर्ट आया, आपने रिजेक्ट किया और हम उस आधार पर काम कर रहे हैं और उसके लिए कई प्रकार की योजनाओं का हमने निर्माण किया है। इस पर अलग से आप चर्चा करा सकते हैं। जहां तक किसान आत्महत्या करते हैं उनके लिए सहायता का जो सवाल है, ये राज्य का विषय है और राज्यों ने ये काम शुरू भी किया है। मैं आपके जानकारी में देना चाहता हूं कि ये जो राज्य हैं, पंजाब 25 जुलाई तक 2 लाख रुपया प्रति किसान को देता था, अब 25 जुलाई 15 तक अब वो 3 लाख रुपये प्रत्येक मृतक परिवार को देता है। आंध्र प्रदेश 5 लाख रुपये का मुआवजा देता है। तेलंगाना की सरकार ने भी 1 लाख रुपया से बढ़ाकर 5 लाख किया है। कर्नाटक में मृतक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 लाख रुपए की राशि दी गई है। तो कई इसी तरह से महाराष्ट्र सरकार 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देती है। मैं आपकी भावनाओं के साथ अपने को संबद्ध करते हुए सभी राज्यों से निवेदन करता हूं कि इस दिशा में जरूर कार्रवाई करें।